जो कर्मों के साथ नहीं बदलता है, जो परिस्थितियों और संयोगों के साथ नहीं बदलता है, वह मेरा सत्य क्या है, ये हमारा आज का चैलेंज है। इसको हमें आज क्रैक करना है। तो ये बताओ, बचपन से लेकर अब तक आपने जो जिंदगी जी है उसमें आपका क्या ऐसा पार्ट है आपके अनुभव का, आपके एक्सपीरियंस का, जो कभी बदला नहीं? सोचो आपके अंदर। देखो, आत्मा तो शब्द शास्त्र ने दिया है, हम आत्मा शब्द को लेकर नहीं, हम अनुभव पे बात करेंगे आज, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत तत्व है, पर आत्मा को हमने आज दिन तक महसूस कहाँ किया है? हमने अपने आप को शरीर ही महसूस किया है। मने भूख लगी है, मतलब क्या? मने भूख लगी, इस लाइन का मतलब क्या है कि मैं बॉडी हूं और मुझे भूख लगी है, क्योंकि आत्मा को भूख नहीं लगी। मने थाकेलो अयो है, इसका मतलब क्या है? मैं शरीर हूं और मैं थकान महसूस कर रही हूँ। मने हावर कोनी, इसका मतलब क्या है? मतलब मैं शरीर हूं और मुझे ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा को तो कभी ऐसी अस्वस्थ अवस्था आती नहीं, आत्मा को कोई रोग लगता नहीं है, रोग शरीर को लगता है, बराबर। तो आप खाली अपनी लाइफ के पैटर्न में देखो, आपके एक्सपीरियंस के पैटर्न में देखो, कोई ऐसी चीज आपके अनुभव में है क्या, या आपके बातों में, आपके दिमाग में, आपके ध्यान में कुछ है क्या जो शरीर से भिन्न है? ऐसा कोई अनुभव है? इससे परे कोई अनुभव है? मारे घरे जानो मारे कौम है, मारे घरे पुटे लारे परिवार है। हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग है, जो भी सोच है, जहां हम अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा समय और हमारा भोग दे रहे हैं ना, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? सिर्फ शरीर और शरीर के संबंध में जो है। शरीर है तो पति है, बच्चे हैं, सासू है, ससुर है, सब है। शरीर ही नहीं है तो सारे संबंध खत्म हो गए, बराबर। तो हमारी जो लाइफ है वो जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, वो डायरेक्शन केवल शरीर की ओर जाता है, और शरीर संबंधी सारी चिंताएं हैं, वो सारा क्षणिक है और बदलने वाला है, और बदलता ही। आप सब मेरे से ज्यादा अनुभवी है ये बात को प्रूव करने के लिए कि संसार में कोई सार नहीं है। मेरे से ज्यादा आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि आप संसार को जी चुके। मैं शादी नहीं की, इससे मुझे इतना अनुभव नहीं भी हो जितना अनुभव आप लोगों को है। आप खुद ये क्लियरली बता पाओगे कि नहीं, मारा सब कुछ नहीं है संसार में, आज तक कुछ हाथ में नहीं आया। घर में थे तो पेरेंट्स के अंडर में थे, यहाँ आए तो इन लॉज के अंडर में है। पहले, अब ये जो जनरेशन है बेचारी, इनकी तो और ही खतरनाक स्थिति है। पहले माँ बाप से दब के रहे और अब बच्चों से और बहुओं से दब के रह रहे हैं। ये तो सबसे डेंजरस और दयनीय स्थिति इन लोगों की चल रही है, क्योंकि जो जेनजी है ना, वो फेथफुल नहीं है, वो आपको उनकी सुननी पड़ेगी, और आपके पीछे वाले जो थे उनकी वो आपको ही सुननी पड़ी थी। मतलब आप तो ऐसी स्थिति, ऐसे जनरेशन है कि जिनका कभी चला ही नहीं। तो इन लोगों को तो ज्यादा रियलाइज होना चाहिए कि संसार में कुछ नहीं है।